देखिए, सरसावा थाना क्षेत्र में कौशिक विहार कॉलोनी में सुबह सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 5 सदस्यों के शव एक ही घर में, बंद घर में जो है वो मिले थे। इसमें इमीडिएटली पुलिस टीम मौके पर आई, जहाँ पर देखा गया कि जो है वो घर के जो सदस्य हैं उसमें जो मेन सदस्य हैं अशोक राठी, जो अमीन पे पद पे कार्यरत थे, उनके पास में 3 पिस्टल मिली हैं जो उनके राइट हैंड के पास में मिली हैं, और जो घर के अन्य सदस्य हैं उनको पॉइंट ब्लैंक पर उनके सिर पर और अन्य जगहों पर जो है गोली लगी हुई है। इसमें ब्लैकनिंग भी पाई गई है। तो कुल मिलाकर जो घटनास्थल है उसका मौका मुआयना किया गया है, और उसमें जो इनकी मेडिकल हिस्ट्री है, जो इनकी डिप्रेशन वगैरह की हिस्ट्री है, उसको भी देखा जा रहा है। जो दवाइयाँ वगैरह ये यूज़ कर रहे थे उसको देखा जा रहा है, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, फिजिकल एविडेंसेस, उनको भी देखा जा रहा है। उसमें ये भी देखा जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई संदेश या किसी प्रकार की कोई अन्य चीज़ इनके द्वारा छोड़ी नहीं गई है, और जो भी सारे एंगल्स हैं उनको देखा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार और फॉरेंसिक एविडेंसेस के अनुसार केस का जो अनावरण है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जो प्रथम दृष्टया है कि कोई स्ट्रगल नहीं है, किसी प्रकार का वो नहीं है, तो इसलिए केस के अंदर में इनकी खासतौर से मेडिकल हिस्ट्री को और जो फॉरेंसिक एविडेंस है उसके अनुसार इसमें क्या निकलता है उसके बारे में अपडेट किया जाता है। विधायक जी, दुखद घटना हुई है सरसावा के अंदर रहने वाले आपके शिक्षक थे, क्या पूरा मामला है और आप लोग यहाँ पहुँचे हैं मौके पर, क्या क्या घटना? अशोक अमीन थे, तहसील में खारीबाज गांव पड़ता है मेरी विधानसभा, वहाँ के रहने वाले थे। यहाँ पे किराए पे रहते थे। पीछे इन्होंने अपना घर भी बना लिया था। 1 तारीख को उसका मुहूर्त था, जैसा उनके साले ने, जीजा ने मुझे बताया अभी। और बहुत ही दुखद घटना है। 2 इतने प्यारे बच्चे ऐसे पड़े हैं जैसे मतलब देखन जा रहा उनको, माँ और पत्नी, पूरा परिवार खत्म हो गया। बहुत ही असहनीय घटना है। आप आए हैं मौके पर, आपने सब चीज़ों को सांत्वना दी है, क्या? पूरा प्रशासन, डीआईजी, एसपी, कप्तान, हम सब लोग यहाँ पहुँचे, और हमारा तो घर है, परिवार है, परिवार के सदस्य एक ही 5 सदस्य हमारे परिवार के गए हैं। बहुत दुखद घटना है। आपने पुलिस प्रशासन से बात की हो, किस तरह की चीज़ें सामने आई हैं और क्या कुछ मांग की आप लोगों ने? अभी तो जांच चल रही है, जांच कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया आत्महत्या महसूस होती है। देखिए, प्रथम दृष्टया तो ऐसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है कि ये चूँकि डेड बॉडीज़ को दरवाज़ा तोड़ के निकाला गया, तो ऐसा महसूस होता है कि सामूहिक रूप से आत्महत्या की गई है। एक व्यक्ति ने सबको गोली मार करके खुद भी आत्महत्या की है, ऐसा लगता है। लेकिन इतनी विभत्स कांड करना, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए कि अपने पूरे परिवार को ख़त्म करना। तो उसके पीछे क्या कारण होंगे, क्या कारण है, वो एक अलग विषय है। लेकिन समाज को चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है कि अगर इस तरीके के सामूहिक रूप से पूरे परिवार को ख़त्म करने का, चूँकि ट्रेंड सा दिखाई दे रहा है, कई जगहों पर ये इस तरह के मामले दिखाई दिए, तो ये बेइंतहा तकलीफदेह और बेइंतहा दुखदाई है, और समाज को चिंतन और मंथन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आप मौके पे पहुंचे हैं, आप लोगों ने बात की है लोगों से, क्या आपको लगा और क्या आप लोगों को संदेश देना? देखिए, अभी तो सच अभी एकदम आप कुछ भी नहीं कह पाएंगे, लेकिन मेरा तो यही है कि समाज के अंदर चिंतन और मंथन बेइंतहा ज़रूरी है, और अध्यात्म की तरफ लोगों को जाना चाहिए। कम से कम उधर की तरफ आप जाएंगे तो ये इस तरह के जो बड़े कदम है, इस तरह के पूरा का पूरा परिवार ही ख़त्म कर दिया, इस तरह की सोच भी नहीं पैदा होगी। जीवन जो है वो ईश्वर की देन है, लेने का अधिकार आपका नहीं है। अगर आप जीवन अपना ले रहे हो, अपने परिवार का भी जीवन ले रहे हो, तो ये बहुत ही दुखद है। प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि पहले नशे की गोलियां दी गई, फिर वो हो गया परिवार, उनको गोली मारी सबको। बिल्कुल वो तो सब चीज़ें मैं बता रहा ना कि ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। बस ये इसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास।